हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्करेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं कॉन्करेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं। कॉन्करेंसी इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एट द सेम टाइम। जनरली कॉन्करेंसी का यूज तब किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हमें मल्टीपल्स प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोसेस को एट एक सेम टाइम में एग्जीक्यूशन करवाना होता है। मतलब सेम टाइम में अगर हमें मल्टीपल प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है तो यहाँ पे हम कॉन्करेंसी का यूज करते हैं। इट हैपन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर देयर आर सेपरेट प्रोसेस थ्रेड्स रनिंग इन पैरेलल। जनरली इसका यूज तब किया जाता है कि जब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल थ्रेड्स एक पैरेलल वे में रन करते हैं, तब यहाँ पे हम जनरली कॉन्करेंसी का यूज करते हैं। द रनिंग प्रोसेस थ्रेड्स ऑलवेज कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। ये जो मल्टीपल प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते रहते हैं, जनरली इनके बीच या तो इनके मेमोरी या तो इनके बीच जो इनके शेयर्ड मेमोरी या तो मैसेज का क्या होता है इंटर कम्युनिकेशन, मतलब ट्रांसफर होता है। मतलब जो ये मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं वो पैरेलल लाइन में रन करते रहते हैं, एक दूसरे से अपने डेटा को शेयर करते रहते हैं। कॉन्करेंसी रिजल्ट इन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स लाइक डेडलॉक एंड रिसोर्सेज स्टार्वेशन। जनरली ये जो कॉन्करेंसी जब ये एक दूसरे से अपने डेटा शेयर करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसमें डेडलॉक सिचुएशन में भी ये कॉन्करेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है और रिसोर्स स्टार्वेशन में भी। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी की। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी क्या है? बोथ इंटरलिव्ड एंड ओवरलिव्ड प्रोसेस कैन बी व्यूड एज एग्जांपल ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेस। जनरली देखा गया है कि इंटरलिव्ड और ओवरलिव्ड जो प्रोसेस हैं वो हमारे कॉन्करेंसी के बेस्ट एग्जांपल। ओवरलिव्ड मतलब क्या, एक प्रोसेस दूसरे से ओवरलैप मतलब कम्युनिकेट करते, इंटरलिंकिंग, जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से जुड़े हुए रहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैप्ड कहते हैं। इसी प्रकार इंटरलिव्ड मतलब एक दूसरे से इंटरनली जब वो बॉन्डिंग किए हुए होते हैं, इंटरनली ज्वाइन हुए रहते हैं, तो इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरलिव्ड प्रोसेस। तो जब हमारा ओवरलैप्ड प्रोसेस और इंटरलिव्ड प्रोसेस होते हैं, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंटरलिंक्ड रहती है, तो यहाँ पे जनरली कॉन्करेंट प्रोसेस या कॉन्करेंट प्रॉब्लम को देखा है। कॉन्करेंट मतलब क्या, जो मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट एक सेम टाइम में एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसके बाद दे बोथ द सेम प्रॉब्लम्स, द रिलेटिव स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। लेकिन क्या है कि जो रिलेटिव स्पीड, अगर दो प्रोसेस की स्पीड अगर सेम हो या दो प्रोसेस एक सेम स्पीड से रन अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्करेंसी प्रॉब्लम को नहीं देखा गया। तो चलिए बात करते हैं हम एडवांटेज ऑफ कॉन्करेंसी के। पहला हमारा आता है कि रनिंग ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल एप्लीकेशन एक बार में सेम टाइम में मल्टीपल एप्लीकेशन को रन अप कर सकते हैं। इट एनेबल्स टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोसेस को एक समय में रन अप कर सकते हैं। इसके बाद था दूसरा, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। It enables that the resource are unused by one application can be used for other application। इसका जनरली क्या होता है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस फर्स्ट है, प्रोसेस फर्स्ट अगर कोई भी फंक्शन या वर्क को या कोई मेमोरी को यूज नहीं कर पाया है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो इसका जो बचा हुआ वैकेंट प्रोसेस होता है या मेमोरी होता है, हम दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जनरली ये इसका एडवांटेज है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू एवरीवन।